किसी भी जेनजी या मिलेनियल ने ओपन मैरिज के ट्रेंड के बारे में तो बहुत अच्छे से सुना होगा। इसमें दो पार्टनर्स जो हैं पहले ही क्लियर आउट कर लेते हैं कि उनकी बाउंड्रीज क्या हैं और वो एक ऐसे रिश्ते में होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शनल होता है, मतलब कुछ ना कुछ मिल रहा होता है दोनों साइड से। एंड ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट ओपन मैरिज है, सो यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट एज लॉन्ग एज इट इज़ विद इन द बाउंड्रीज एंड डिस्कस्ड बिटवीन बोथ द पार्टनर्स। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप सोच रहे होंगे कि वाओ दैट इज सच एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, ओपन मैरिज में तो हम जैसा मर्जी वैसे कर सकते हैं। Then there's a lot you need to know and that is why we are here. So without any further ado, let's get right into the video. सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर मैरिज यानी बेसिक मैरिज और ओपन मैरिज में क्या डिफरेंस है? वेल, जो आपकी मोनोगैमस मैरिज होती है उसके अंदर दो पार्टनर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से टाइड होते हैं, मीनिंग दे आर नॉट अलाउड टू सी एनीवन एल्स बट ईच अदर, एंड इट्स अ मोनोगैमस रिलेशनशिप जिसके अंदर वो अपनी इमोशनल, फिजिकल और बाकी सारी नीड्स जो हैं एक दूसरे के साथ कंप्लीट करते हैं। वहीं अगर हम ओपन मैरिज की बात करें तो ओपन मैरिज में एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टनर्स एग्री करते हैं और इसके अंदर कंसेंशुअल नॉन मोनोगैमस रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, यानी कि दोनों पार्टनर ने कंसेंट किया है कि दोनों को अलाउड है कि वो जाकर एक दूसरे के अलावा भी और लोगों को देख सकते हैं और उनके साथ जो है शारीरिक संबंध बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट गोज। एंड ओपन मैरिज में बहुत सारी पॉलीगैमी भी अपने तरीके से जो है रिलेटेड है। बेसिकली रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप डिपेंड करता है। कंसेंशुअल नॉन मोनोगैमस रिलेशनशिप में आ जाते हो किसी और के साथ जो कि आपका पार्टनर नहीं है, तो भी आपकी मैरिज उसी तरीके से चलेगी जैसी कि चलती आ रही है। दूसरा सवाल आता है कि कैसे पता लगाएं कि ओपन मैरिज आप ही के लिए है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओपन मैरिज वर्कआउट करे या इफ यू वांट टू बी इन एन ओपन मैरिज, देन इट इज़ वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड कि आपका अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आप इमोशनली किस तरीके से अपने पार्टनर से कनेक्ट करते हैं। क्या ये एक सिक्योर अटैचमेंट है या फिर अवॉइडेंट अटैचमेंट है या एंशियस अटैचमेंट है और मोर सच टाइप्स। अगर सिक्योर अटैचमेंट है तो इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर के साथ काफी सिक्योर फील करते हैं और आप अपनी परेशानियों को अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ आपको अंदर ही अंदर खा रही है या फिर कुछ चीज़ अगर आपको लग रहा है कि सही नहीं जा रही तो आप उसे अपने पार्टनर के साथ ज़रूर जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपका अटैचमेंट स्टाइल मान लीजिए एंशियस है तो आपको इस अरेंजमेंट में नहीं आना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेलसी, कॉन्फ्लिक्ट्स, you might also be avoiding your own partner because you might feel a lot of betrayal even after being in this relationship that you consented to. तो वो काफ़ी ज़्यादा मेसी हो सकता है। So unless and until you have clearly established the boundaries कि आपको exactly open marriage क्यों करनी है, whether it's to explore your sexual desires with someone else because आपका partner आपकी needs को पूरा नहीं कर पा रहा है, whether it's some emotional intimacy that you want with the other person, whatever it is, you have to be on the same page as your partner. तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रोज ऑफ ओपन मैरिज। वेल, ओपन मैरिज के अंदर आपको ढेर सारे फायदे मिलेंगे, जैसे कि आपकी इंडिपेंडेंस आपके पास होगी, आप किसी के साथ अगर इमोशनली कनेक्ट भी कर रहे हैं तो वो इमोशनल सपोर्ट नेटवर्क बन जाएगा, बिकॉज यू आर नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन योर पार्टनर फॉर ऑल द इमोशनल नीड्स। इसके अलावा आपका जो फिजिकल सेटिस्फैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, बिकॉज यू विल बी विद डिफरेंट पार्टनर्स एंड यू विल बी एक्सपीरियंस डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ प्लेजर्स। एंड नॉट जस्ट दैट, आप जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल फील करेंगे, बिकॉज यू विल हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू टू सपोर्ट यू एंड यू विल ऑल्सो डू द सेम फॉर देम। सो ओवरऑल आपको वो जेलसी वाला फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि आपको रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाई देगी, because now you're accustomed to an open marriage and you know all the free ways of how it goes. ओपन मैरिज के कॉन्स क्या है? वेल, इसके अंदर ढेर सारे कॉन्स भी हैं, जैसे कि आप अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा जो है, अगर आप दोनों की नीड्स अलाइन नहीं हो रही तो उनसे रिजेंटमेंट करना शुरू कर देंगे, आपको जेलसी फील होगी। आप अगर उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं तो आप दोनों की नीड्स मिसअलाइन हो जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत भयंकर झगड़ा भी हो सकता है। और अगर सोसाइटल लेवल पे भी इसको देखा जाए तो कंसेंशुअल नॉन मोनोगैमी रिलेशनशिप्स को इंडिया में अभी इतनी बढ़ाई नहीं मिली है, एंड
lot of people are still living in that monogamous way of life. So, you know, they might also judge you if you are new to all of this. So, उसका भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आप पर आ सकता है. Also the fact कि आपका जो पार्टनर है ना, अगर वो आपके साथ आपको ही रूट नहीं कर पा रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो इतना ज़्यादा इसके लिए कर रही हूँ लेकिन या कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मुझे आगे से वो चीज़ें नहीं दे पा रहा है जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो इससे एक चीज़ और हो सकती है कि आपका ना उनके साथ झगड़ा तो होगा ही, उसके साथ साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाएगा कंप्लीटली. तो वो मैरिज जो वर्क करनी होगी वो तो टाटा बाय बाय, भूल जाओ, वो पहले ही खत्म हो जाएगी. इट विल लीड टू अ ह्यूज डिवोर्स. अगला सवाल पूछा जाता है कि ओपन मैरिज के अंदर क्या आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं इस अरेंजमेंट के बारे में, और अगर करना चाहते हैं तो किस तरीके से बात करें. तो ओपन मैरिज के लिए आपको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को. यू नो, आपके कोर बिलीव्स क्या है, आप किन वैल्यूज़ में बिलीव करते हैं, और इसके अलावा आप किस तरीके से चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, उसका आपको एक प्रॉपर रूट में आप जो है अपने पेरेंट्स को काफ़ी यू नो with patience and calmness you have to explain them why you're taking such a huge step and आपका पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली क्या है. अगर वो आपके पेरेंट्स समझ पाएंगे, उनको दिख जाएगा कि यार ये दोनों पार्टनर्स ही आपस में इस तरीके का अरेंजमेंट चाह रहे हैं, और एक जो चीज़ जो कि मैंने कहा कॉमन फैक्टर है कि उनको समझ आ जाएगा कि क्यों ऐसा चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट भी करे इस चीज़ के अंदर, एंड इट विल मेक द रिलेशनशिप मोर स्ट्रॉन्गर एंड इट विल बी बिल्ड ऑन रिजिलियंस इफ़ देयर इज़ ऑल्सो फैमिली सपोर्ट. सो कोई ऐसी इशू या दिक्कत वाली बात नहीं होगी. क्या करें अगर ओपन मैरिज वर्कआउट नहीं कर रही है तो इसके लिए आपको अपनी इमोशनल नीड्स को जो है ना देखना पड़ेगा कि आपके पार्टनर की कोई ऐसी अनमेट नीड्स तो नहीं है जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं और उनको अच्छा नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के झगड़े हो रहे हैं. अगर ऐसा है तो आपको इमोशनल थेरेपी लेनी चाहिए, या फिर आपको एक पॉलीगैमी एक्सपर्ट या थेरेपिस्ट से ज़रूर बात करनी चाहिए जो कि आपको इस पर अच्छे से सलाह दे पाए ऑन हाउ टू लीड योर रिलेशनशिप. एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप बिल्कुल ही यू नो टूटने की दरार पर है, तो आपको अपनी इमोशनल ट्यूनिंग तो करनी ही पड़ेगी. इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि ये तो नहीं हो पाएगा, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर स्विचिंग टू द ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क, यानी कि मोनोगैमस रिलेशनशिप. हो सकता है उससे चीज़ें बेटर हो जाएं. सो वट एवर सूट्स यू, यू शुड गो फॉर दैट. At the end of the day, it's your choice and how you want to live your life, be it an open marriage or not. So I hope you like this video, and if you did, don't forget to like, share and subscribe our channel Love9.